हम लोग आए थे बाहर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, दवाई लेने के लिए। फिर यहाँ हम दूसरे वाले घर में यहीं पे रुक गए थोड़ी देर। ये व्यू देखिए कितना सही लग रहा है, पूरा खेत का पीछे का। खैर अभी शाम का टाइम है, इतना सही नहीं लग रहा। ये धान लगी हुई है पूरे खेत में। और ये पूरा फ्रंट रोड, सब रोड ही पेट्रोल पंप। ये नाना सिटी पेट्रोल पंप है, इसके सामने हमारी दुकान है। दवाई की चाहिए हो तो लेने आ जाना, कीट पेस्टिसाइड्स की, ठीक है ना। वो सकनपुर वाला टेम्पल, सकनपुर वाला टेम्पल यहाँ से बढ़िया दिख रहा है। मेरे घर से भी दिखाई देता है, मतलब यहाँ से भी और गाँव वाले घर से, दोनों से प्रॉपर दिखाई देता है ये टेम्पल। ये कुछ इस तरीके से पूरा व्यू दिख रहा है, पूरा ग्रीन नीचे, ऊपर हल्का सा ऑरेंज। इस पर लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रही है, अब ठीक है, जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सही लग रही है लाइट, कितनी सही लग रही है। ये हमारे घर पे ना नीचे यहाँ पे किराएदार रह रहे हैं, तो ये मेरी बहन क्या बोल रही है, उसको सोने, नीचे जो भैया सो रहे हैं उनको सोने नहीं देते ऐसे उठपटांग हरकतें करते। वैसे वो भैया सोने गए तो फोन चला रहे थे शायद, तो इसकी बात सुनिए ये क्या बोल रही है। भाई इतनी गंदी हालत कर रखी है ना घर के वॉशरूम की, मतलब पूछो ही मत। जैसे कि उन्होंने सिर्फ पॉटी कर दी और पानी भी नहीं डाला, बहुत गंदी। मतलब कुत्ता भी ना अपनी जगह साफ करके सोते, पर हमारे किराएदार इतने महान है कि वो पानी तक नहीं डालते। बस पानी तो डाल देना चाहिए। आप अगर कहीं पे किराए से मकान लेकर रहने जाओ ना, तो वहाँ थोड़ी साफ सफाई रखना है। तो आप यहाँ पे किराएदार, मतलब जहाँ से आप किराए, अरे यार क्या बोल रहे हो, हाँ यहाँ पे आप किराए से रह रहे हो, वो किराएदार है ना, आपको फिर बहुत कुछ सुनाएंगे तो पीठ पीछे तो बहुत गाली देंगे कि साफ नहीं सफाई नहीं रखते हैं। ये अकेला पेड़ देखो कितना सही लग रहा है, इसके नीचे जाकर बैठ जाओ। भूतिया टाइप नहीं होगा, शाम को तो भूतिया ही लगेगा, पर ठीक है कितना सही भी है। वाह, ओ नीचे देखने में कितना डरावना लग रहा है। अब इधर पर ये थोड़े प्लॉट कटेंगे कुछ टाइम के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इधर भी घर बन जाएंगे सारे। सो गाइस ये हमारी दुकान रेहटी में है, और ये फिर 6:30 बजे हम यहाँ से निकल गए थे घर की ओर। तो मैं अभी यहाँ पर आई थी थोड़ी देर पहले, मुझे चाहिए थे मूंगफली के बीज भूंजने के लिए। मैंने सारे डब्बे खंगाल मारे मुझे नहीं मिले। मेरी बहन ने बोला है कि ये ना इसको तो ऊपर करो, इसमें तो नाक के कुछ छेद दिखाई देते हैं, इसलिए आप ऐसे रख दो। तो मैं आई थी, नहीं मिला मुझे, तो मैं वापस गई, मम्मी से पूछा, फिर मैंने सही लोकेशन बताई, मैं उनको निकालती हूँ। तो मैं फ़ोन भी लेकर गई, मैंने सोचा ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो निकाल लो 2 मिनट, साइड में रखना देता। तो मुझे इनको भूंजना है, क्योंकि मैं आज गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि जब भी पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते टाइम कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन खाना, मतलब उन्होंने बोला कि बीजे को भूंज कर उसको खाते लिया कर थोड़ा बहुत, और 10-15 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा बहुत टहल लिया कर, लगातार बैठे मत लिया कर, उससे भी तबीयत खराब हो जाती है। तो इनको भूंजना है ना, तो मैं भूंज लेती हूँ। से घुमा देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ऐसा ना लगे। हालांकि मुझे सर्दी हो रही है, इसलिए मैं भी इसे नहीं खा सकती, पर मैं इसे भूंज के रख लेती हूँ, बाद में खाऊंगी, और मैं फिर भी खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। तो ये भुना चुके हैं, अब ये थोड़ी देर ठंडे हो गए, ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। दूध गर्म सर्दी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, और दूध गर्म ही ऑलरेडी पहले से ही। और
मैंने जो काढ़ा बनाने की रेसिपी बताई थी वो कोई भी ट्राई मत करना, क्योंकि इससे कफ सूख जाता है सर्दी में, तो काढ़ा नहीं पीना है। इसके वजह शहद और अदरक खा सकते हो सोने से पहले, या गुड़ और हल्दी वाली गोली बना के वो खा सकते हो। हमें डांट पड़ चुकी है इसकी वजह से डॉक्टर के पास, ठीक है, इसलिए आप लोगों को ना पड़े इसलिए पहले बता दे रही हूँ। या फिर मेडिसिन लो, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, बढ़िया से इलाज करवाओ। और अब आज से मैं इंग्लिश में ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश अपने पास की नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया है। क्योंकि प्रोग्राम में पास करने से कोई मतलब नहीं, अगर सीखनी है तो कांच के सामने प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हिंदी में कंटिन्यू रहेगा आज से ब्लॉग, तो फिर उसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि ये नागपुर ऐसा आना था, ठीक है। बाय बाय, बाद में बात। मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मम्मी आ गई थी, जैसा कि आपको पता है कि मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इसको रोज़ा बंद करना पड़ता है ना, बाद में बताऊँगी उन्हें, उनके भी नहीं मानेंगे वो, मुझे पता है ना, मेरे पेरेंट्स हैं, नहीं मानेंगे। बढ़िया सा दूध पीती हूँ एक गिलास। अभी बज रहे रात के 9, हाँ 9:30। आज मुझे क्या करना है, बैकलॉग कंप्लीट करना है, क्या करना है, बस 2 सब्जेक्ट बचा है। सच में 15 भी नहीं, 12 वीडियो होगी मुश्किल से, CSET की, रीजनिंग की, और 15-20 वीडियो होगी करंट अफेयर की। फाइनली बस ख़त्म होने वाला है कुछ टाइम में। नहीं खाना है नहीं खाना है, जब तक सर्दी खत्म नहीं खाना है। इसको मैंने बात के लिए लेकर आई हूँ। सो अभी मेरा रूम में होता हूँ, कैसे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे ताकत रख लिया है। और ये बेड पहले इसी पर बुक पड़ी हुई थी, इतनी जगह पर मैं सोती थी। यहाँ पे बुक थी, यहाँ पे चेयर रख के पढ़ती थी, तो मैंने अब ये तकत यहाँ पे रख दिया। पूरी तकत पे पढ़ने वाला पूरा सिस्टम इधर, सोने का इधर, और वहाँ पर बढ़िया से आप कुर्सी लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। या तो अभी भी कबाड़ेंगे वो सही, तो फैला हुआ ही है पूरा, सही तो नहीं है। और ये पेपर मैंने लगा रखा है, इसको मैंने सिर्फ लगाया था तभी 2 बार पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। और मेरे को डांट भी पड़ी है डॉक्टर अंकल से, क्योंकि उन्होंने बोला कि डांट तो नहीं पड़ी है, बट उन्होंने ये बोला कि रात को पढ़ने के बजाय रात को जल्दी सो, सुबह 3 बजे उठ कर पढ़ाई करो। क्योंकि वो खुद भी, उन्होंने भी कभी नीट की तैयारी करी होगी किसी ज़माने में, फिर उनकी बेटी भी डॉक्टर ही है, तो उन दोनों ने भी इसी तरीके से किया। उन्हें भी ऐसे ही सजेस्ट किया था उनकी बेटी को, मुझे वैसे ही सजेस्ट किया, तो मैं वैसे ही करके एक बार देखती हूँ। वैसे सच में एक बात तो है, मैं खुद 10th क्लास में थी जब मैं 4 बजे पता नहीं कैसे उठ जाती थी और 4 बजे पढ़ लेती थी, और वो जो पढ़ाता था वो याद रहता था, नहीं भूलती, सच में नहीं भूलती थी। अभी मैं कितना ही पढ़ लूँ, मुझे भैसे में कुछ पढ़ते दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता है। एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम याद रहेगा, फिर डबल से उसको पढ़ने के लिए डबल चाहोगे तब ऐसा लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हो। तो ऐसा हो रहा है, मतलब दिमाग में चीज़ें नहीं बैठ रही है लंबे टाइम तक, तो मैं वापस मॉर्निंग वाला ही करूँगी। हालांकि मेरा पूरा बिगड़ गया है, क्योंकि वापस वो 2-3 बजे तक मैं सो रही हूँ, फिर सुबह उठ रही हूँ 10-11 बजे तक, पूरा बिगड़ गया। मुझे वापस सही करना पड़ेगा। ठंड का टाइम आ रहा है, ठंड के टाइम में 4 बजे लोगों से उठा नहीं जाता, बट मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। सबसे खासियत बात मेरी ये है कि ठंड का टाइम मेरे लिए एकदम गोल्डन टाइम होता है। सच में गोल्डन टाइम होता है। इसमें लोगों को ठंड लगती है, रजाई में दुब के सो जाते हैं, उठते नहीं है, वो लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा थोड़ा आगे निकल सकती हूँ। तो हो सकता है मैं 2026 का पीटी निकाल लूँ, बट मेरा टारगेट 2027 है। मैं उसी के ऊपर काम करूँगी और 26 का फॉर्म भी भर दूँगी एग्ज़ाम भी दे दूँगी। सिलेक्शन होगा नहीं मुझे पता है, पर फिर भी दे दूँगी। और डांट तो नहीं पड़ेगी, पर हाँ बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं, बस यही, कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बस थोड़ा सा सुनने के लिए मिला था,
कि इतना टेंशन लेके क्यों पढ़ रही, पहले से बोल रहा था आराम से पढ़ रही है, वो पापा चला रहा है थोड़ा। वैसे वो सही बोल रहे थे, मतलब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत करी सच में। सेकंड में मैंने नहीं करी मेहनत। मुझे लगा था सेकंड अटैम्प्ट में अपने बस का यूपीएससी नहीं है सच में ऐसा ही लगा था, तो मैंने इतनी मेहनत नहीं करी थी। बाकी फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे ऐसा लगा था मैं ला सकती हूँ फर्स्ट रैंक। पूरी मेहनत से मैंने बहुत पढ़ाई करी थी सच में, बहुत करी, बट रिजल्ट वैसा नहीं मिला। सेकंड में मैंने कोचिंग ले ली, फिर सेकंड में कोचिंग ले ली, मैंने पढ़ाई उतनी अच्छे से करी नहीं, कोचिंग ऐसे टाइम पास रहा। अब पूरा कंप्लीट हुआ है कोचिंग का, अब ख़त्म होगा ही 15 या 10-15 अब 15 तारीख तक शायद ख़त्म हो जाएगा, 15 तारीख तक। उसके बाद रिविज़न खतरनाक वाला। देखो बात करने में तो बहुत बड़ी बातें कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट पता नहीं कितना होगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बोलने से क्या है। बक कर रही हूँ फालतू की, क्या ही सुनोगे तुम, क्या ही मज़े आ रहे हो, क्योंकि व्यूज़ तो एक भी नहीं आते मेरी वीडियो पे। बट मैं वैसे ही बकवास कर रही हूँ, ठीक है। बाय बाय। नहीं बाय बाय नहीं, कर लेती हूँ। रितिका कर सकती हो बस, ठीक है, चल सकता है। देखो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो तो फिर भी कोई टाइम वेस्ट मत करो। मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है 5-10, आप लोग जाके अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। मतलब फिर में वीडियो कोई मतलब नहीं। और 10th में मैं 4 बजे पता क्यों जाती थी, क्योंकि 10th क्लास में मम्मी तो 4 बजे उठती थी स्टार्टिंग में, तो अभी भी 4 बजे उठती है, तब से मतलब हमेशा 4 बजे उठती है, वही मानना पड़ेगा। मतलब मम्मी तो वही अलग ही है, तो वो 4 बजे उठती है ना। अभी तो मेरे दिमाग को पहले पागल बना लेती थी, तो वो पागल बन जाता था। मैं बोलती थी मम्मी 4 बजे उठती है, तू नहीं उठ सकती है। अब बनाती तो अब वो नहीं बनता ना पागल, उसे पता है वैसे ही उठती है। तो उस टाइम पे वैसे ऐसे मोटिवेशन में खुद ही मोटिवेटर की तरह काम करती थी मम्मी एक तरीके से। मतलब उनसे मोटिवेशन मिल जाता मम्मी 4 बजे उठ सकती है तो मैं भी उठ सकती हूँ, ऐसा करके। और उस टाइम पे बुआ के लड़के भी यहीं पे थे, तो वो नाइट ड्यूटी रहती थी उनकी, तो वो पूरी रात भर काम करते थे, फिर घर पे आते थे और सुबह के टाइम फिर 9 बजे तक वो सोते थे। तो एक मोटिवेशन वहाँ से भी मिलता था, भाई रात भर जाकर इंसान काम कर सकता था, तू 4 बजे उठ सकती है। तो ऐसा करके मैं 4 बजे उठ जाती थी 10th में। 11th में तो कौन पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता पढ़ते हैं बट इतना टेंशन है, कोई नहीं पढ़ता। फिर 12th में मैं खुद से ये बोलती थी बस 1 साल, इसके बाद कहाँ पढ़ाई करनी है इतना पढ़ ले बस 12th में मैं 4 बजे नहीं उठती थी, 5 बजे उठती थी। मैं बोलती थी बस रितिका 1 साल उठना है, बस रितिका 1 साल उठना है, बस रितिका 5 महीने, बस रितिका 2 महीने, बस रितिका 1 महीने उठना है। ऐसा कर करके मैंने 5 बजे उठती थी। उसके बाद फिर कोविड आ गया था, कॉलेज वगैरह लग नहीं रहे थे, तो उस टाइम पे अपने आप ही नाइट स्टडी का बन गया था। उस टाइम पे मैं बहाने भी नहीं मारती थी, कुछ नहीं, वैसे पढ़ लेती थी मैं कब से ऊपर से तैयारी कर रही हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, निकलेगा कोई बात नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए वापस, ठीक है। बाय बाय, हो गया।